शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस मिला है। गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस दे दिया गया है। ईडी ने डोटासरा के दोनों बेटों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए ईडी ने दोनों को नोटिस भेजा है और ईडी ने रीट पेपर लीक मामले में ये नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। 7 और 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिलाष और अविनाश को ईडी ने नोटिस भेजा है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के रीट पेपर घोटाला मामले में कुछ दिन पहले बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 26 अक्टूबर को राजस्थान के 11 लोकेशन में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की थी और जांच एजेंसी द्वारा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां पे भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई देखने को मिली थी। उसी दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के यहां पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई देखने को मिली थी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। डोटासरा के दोनों बेटों को देखिए समन भेज दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, देखिए कुछ दिन पहले तस्वीर सामने आई थी जब गोविंद सिंह डोटासरा के यहां ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। अब उनके दोनों बेटों को समन भेज दिया गया है पेश होने के लिए, क्या अपडेट? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से रीट पेपर घोटाला मामले में जिस तरह से समन भेजा गया है और जो डोटासरा जो है कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं और काफी चर्चित नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उनके बेटों का भी अब नाम इस मामले में सामने आया है, खासकर अभिलाष और दूसरे बेटे को जिस तरह से बाकायदा जांच एजेंसी के द्वारा बुलाया गया है ईडी मुख्यालय में, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें जो है और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले 26 अक्टूबर को ही जिस तरह से तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, जिसके बाद उन तमाम सबूतों को विस्तार से खंगाला गया और खंगालने के बाद इस मामले में पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या वो दोनों जो आरोपी हैं क्या वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी इस लिहाज से सम्मन भेजा गया है कि पिछले कुछ दिनों जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी और कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसमें कि कुछ आरोपियों का कनेक्शन इनके साथ में जुड़ता हुआ नजर आया था। तो इस मामले में सच्चाई क्या और क्या क्या कैसे उन आरोपियों को जानते हैं, किस तरह से पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका रही है या नहीं रही है, तो इन तमाम मामलों पर एक जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लेना जरूरी है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सम्मन भेजा गया है और पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात एक और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये मामला राजस्थान में नहीं बल्कि दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में एक केस रजिस्टर्ड है और दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में इस मामले पर पिछले काफी समय से तफ्तीश की जा रही थी और तफ्तीश के दौरान में जो तमाम सबूत मिले थे और उसी के आधार पर पिछले कुछ दिनों पहले जो डोटासरा हैं उनके घर पे भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही एक जो विधायक हैं उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में इस मामले पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल शंकर आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी के इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को ट्रैप किया गया है। जयपुर में अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। एसीबी डीजी ने कार्रवाई की पुष्टि की है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो जयपुर में एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जयपुर में अलग अलग ठिकानों पर अब देखिए ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है। तो एसीबी डीजी ने कार्रवाई की पुष्टि की है, अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई हो रही है।